नमस्कार, एग्जाम एडो के स्टडी जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। यह किस सल्तनत कालीन शासक ने कहा था? ए. बलबन, बी. मोहम्मद बिन तुगलक, सी. अलाउद्दीन खिलजी, डी. इल्तुतमिश। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए. बलबन। अगला प्रश्न था, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ए. कालीबंगा, बी. धौलावीरा, सी. कोटदीजी, डी. आमरी। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी. धौलावीरा। अगला प्रश्न था, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे? ए. स्वर्ण आभूषण, बी. गायें, सी. तांबे के सिक्के, डी. चांदी के सिक्के। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए. स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? ए. विपिन चंद्र पाल, बी. लाला हरदयाल, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. लाला लाजपत राय। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी. बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न था, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। 1. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, 3. भगत सिंह को फांसी, 4. गांधी इरविन समझौता। विकल्प है ए. 1 2 3 4, बी. 2 3 1 4, सी. 4 3 2 1, डी. 3 4 2 1। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी. 4 3 2 1। अगला प्रश्न था, दमनगंगा निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? ए. ताप्ती, बी. नर्मदा, सी. रावी, डी. राप्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए. ताप्ती। अगला प्रश्न था, हरित खेती में सन्निहित है? ए. जैविक खेती और बागवानी पर जोर, बी. बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव, सी. समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, डी. खाद्य फसलों, बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी। अगला प्रश्न था, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? ए. गन्ना, बी. जूट, सी. गेहूं, डी. मूंगफली। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी. मूंगफली। अगला प्रश्न था, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? विकल्प ए. ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत। विकल्प बी. ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, अर्जेंटीना। विकल्प सी. अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। विकल्प डी. भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी. अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका के स्थलरूप देश नहीं है? ए. चाड, बी. बोत्सवाना, सी. मलावी, डी. जिबूती। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी. जिबूती। अगला प्रश्न था, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध किसमें किया गया है? ए. संविधान की उद्देशिका में, बी. राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में, सी. मूल अधिकार में, डी. मूल कर्तव्य में। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी. मूल कर्तव्य में। अगला प्रश्न था, सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अधिकार है? ए. सदन के पीठासीन अधिकारी के पास, बी. राष्ट्रपति के पास, सी. सदन के नेता के पास, डी. संसदीय कार्य मंत्री के पास। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए. सदन के पीठासीन अधिकारी के पास। अगला प्रश्न था, 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. राज्य सूची, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। 2. संघ सूची, नागरिकता, देशीयकरण और अन्य देशीय। 3. समवर्ती सूची, विधिक, चिकित्सा और अन्य वृत्तियाँ। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा से कथन सही हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 3, सी. केवल 2 और 3, डी. 1 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी. 1 2 और 3। अगला प्रश्न था,
निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए. अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, बी. गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 20, सी. धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, डी. अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी। अगला प्रश्न था, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह ए. अनुच्छेद 352 के 3 में, बी. अनुच्छेद 74 में, सी. अनुच्छेद 352 के 2 में, डी. अनुच्छेद 76 में। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए. अनुच्छेद 352 के 3 में। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है? ए. ईरान, बी. सऊदी अरब, सी. ओमान, डी. कुवैत। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए. ईरान। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या न्यूनतम है? ए. दादरा एवं नागर हवेली, बी. दमन एवं दीव, सी. लक्षद्वीप, डी. पुडुचेरी। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी. दमन एवं दीव। अगला प्रश्न था, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई? ए. 2 अप्रैल 1991 को, बी. 2 अप्रैल 1990 को, सी. 1 अप्रैल 1991 को, डी. 1 अप्रैल 1990 को। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी. 2 अप्रैल 1990 को। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? ए. एडीपी टू एएमपी, बी. एटीपी टू एडीपी, सी. एडीपी टू एटीपी, डी. एएमपी टू एडीपी। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी. एटीपी टू एडीपी। अगला प्रश्न था, कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? ए. फ्लोराइड, बी. मरकरी, सी. आर्सेनिक, डी. कैडमियम। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए. फ्लोराइड। अगला प्रश्न था, एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? ए. मंद रोशनी वाले बल्ब में, बी. अधिक रोशनी वाले बल्ब में, सी. दोनों बल्बों में अवरोधक समतुल्य है, डी. रोशनी की तीव्रता अवरोधक पर निर्भर नहीं होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प ए. मंद रोशनी वाले बल्ब में। अगला प्रश्न था, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं? ए. सोडियम सिलिकेट, बी. सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सी. जर्मेनियम ऑक्साइड, डी. टाइटेनियम डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी. सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न था, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किस को प्रयोग में लाया जाता है? ए. गामा किरणें, बी. एक्स किरणें, सी. पराबैंगनी किरणें, डी. दृश्य प्रकाश। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी. एक्स किरणें। अगला प्रश्न था, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? ए. हवा, बी. ग्रेनाइट, सी. पानी, डी. लोहा। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी. लोहा। अगला प्रश्न था, प्रोजेक्ट लून संबंधित है? ए. अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से, बी. बेतार संचार प्रौद्योगिकी से, सी. सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी से, डी. जल संरक्षण प्रौद्योगिकी से। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी. बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? ए. 1900 ईस्वी में, बी. 1902 ईस्वी में, सी. 1904 ईस्वी में, डी. 1905 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी. 1904 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन द्वारा सर टॉमस रेले के अधीन वर्ष 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालयों में आवश्यक सुधारों हेतु सुझाव देने के लिए गठित आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नेहरू जी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. आर.सी. दत्त, सी. एम.जी. रनाडे, डी. सर सैयद अहमद खां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. सर सैयद अहमद खां।
सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नेहरू जी के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? ए आगरा में, बी अजमेर में, सी दिल्ली में, डी फतेहपुर सीकरी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अजमेर में। थॉमस रो जनवरी 1616 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। वह भारत में 1615 से 1619 ईस्वी तक रहा। 1619 ईस्वी में वह जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी तरह स्वागत होता रहेगा। इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ए गुप्त काल में, बी मौर्य काल में, सी गुप्तोत्तर काल में, डी कुषाण काल में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कुषाण काल में। कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ है। इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? ए मंदसौर अभिलेख में, बी भीतरी अभिलेख में, सी जूनागढ़ अभिलेख में, डी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मंदसौर अभिलेख में। मंदसौर से मिले अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है, जो मूलतः लाट प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दसपुर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? ए थार रेगिस्तान तथा गुजरात के कुछ क्षेत्र के लिए, बी थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, सी जम्मू कश्मीर के हड़प्पाई स्थल, डी सिंध क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पाई स्थल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। हड़प्पा संस्कृति में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग थार रेगिस्तान से लगे हुए पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए किया गया है। इसकी गिनती आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियों में की जाती है। यहाँ से 239 बस्तियाँ प्राप्त हुई है। इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंह पूछी वानर मेकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? एक तमिलनाडु, दो केरल, तीन कर्नाटक, चार आंध्र प्रदेश। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1, 2 और 3। मेकॉक भारत के पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तरी भाग में अंशी घाट से दक्षिण में कलाक्कड़ पहाड़ियों की स्थानिक प्रजाति है, जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। इसलिए कथन 1, 2 और 3 यानी विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ए प्राकृतिक गैस, बी पवन ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी पेट्रोलियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पवन ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वे संसाधन हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे तथा जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त एवं अक्षय हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा बायोमास आदि हैं। इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, बाह्य वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है और यह रेडियो संचार में सहायक होती है, क्यों? एक ओजोन परत की मौजूदगी के चलते रेडियो तरंगें पृथ्वी की ओर परावर्तित होती है। दो रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। आयन मंडल द्वारा पृथ्वी पर रेडियो तरंगों के परावर्तन द्वारा लंबी दूरी तक संचार किया जा सकता है। संचार के इस माध्यम को आकाशीय तरंगों का संचार कहते हैं। बड़ी संख्या में आयनों अथवा आवेशित कणों की उपस्थिति के चलते इसे आयन मंडल कहते हैं।
इसका विस्तार भूसतह के ऊपर 65 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की लंबाई तक है। वायु कणों द्वारा सूर्य से आने वाले उच्च ऊर्जा युक्त विकिरण को अवशोषित करने के फलस्वरूप आयनीकरण की घटना संपन्न होती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसलिए विकल्प बी यानी कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलडमरू मध्य में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। ए डेविस जलडमरू मध्य, बी डेनमार्क जलडमरू मध्य, सी डोवर जलडमरू मध्य, डी जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी डोवर जलडमरू मध्य। डोवर जलडमरू मध्य इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को संयुक्त करता है। इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग पर अवस्थित डोवर जलडमरू मध्य में इंग्लैंड एवं फ्रांस को जोड़ने वाली 3 जलीय रेल सुरंग बनाई गई है। यह सुरंगें इंग्लैंड के फॉल्क स्टोन एवं फ्रांस के क्लैश को जोड़ती है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। ए अम्मान जॉर्डन, बी बिश्केक ताजिकिस्तान, सी उलान बटोर मंगोलिया, डी सनाया यमन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बिश्केक ताजिकिस्तान। उपर्युक्त प्रश्न में दी गई राजधानियों का उनके देशों के साथ सही सुमेलित इस प्रकार हैं। अम्मान जॉर्डन की राजधानी है, बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है, अतः विकल्प बी सुमेलित नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी होगा। दुशांबे ताजिकिस्तान की, उलान बटोर मंगोलिया की तथा सनाया यमन की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। 2. किसी भी विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं या हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है तथा संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। कोई भी विधेयक दोनों सदनों में पारित होने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने पर ही कानून बनता है। धन विधेयकों तथा किसी राज्य के राज्य क्षेत्र नाम व सीमाओं में परिवर्तन संबंधी विधेयकों को ही राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के सदनों ने प्रस्तुत किया जाता है। अतः कथन 1 सत्य है व कथन 2 असत्य हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। 2. प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। 3. मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है। 4. संसद केवल लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही हैं या हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3 और 4। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सर्वोच्च अधिकारी भी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और वास्तव में सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। अतः कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। मंत्रिपरिषद के सदनों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। अतः 3 और 4 दोनों सत्य कथन हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 21। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 21। उच्चतम न्यायालय ने हादिया वाद के निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 21 अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है।
अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 345, सी अनुच्छेद 344, डी अनुच्छेद 347। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है, इसलिए विकल्प बी सही है। जबकि अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के संबंध में है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग तथा संसद की समिति के गठन एवं अनुच्छेद 346 में 2 राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा का उपबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसी एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ए डी बसु, बी के मुंशी, सी भीमराव अंबेडकर, डी के अय्यर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही हैं, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बी थोक मूल्य सूचकांक, सी श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप उपर्युक्त तीनों आधारों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक पर की जाती है, अतः विकल्प डी सही है। तथापि इनमें सर्वाधिक प्रचलित माप थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रतिमान के अंतर्गत भारत के प्रथम रेलवे लाइन बनाई गई? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गुजरात। गुजरात में प्रथम सरकारी निजी सहभागिता पीपीपी प्रतिमान के अंतर्गत निर्मित ब्रॉड गेज रेलवे लाइन 14 जुलाई 2015 को राष्ट्र को समर्पित की गई। यह रेल लाइन गांधी धाम को टूना टेकरा पोर्ट से जोड़ती है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? ए अल्मोड़ा, बी अकोला, सी इडुक्की, डी माहे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी माहे, जो कि पुडुचेरी में स्थित है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे पुडुचेरी है, जिसका लिंगानुपात 1176 है, अतः विकल्प डी सही है। ज्ञातव्य है कि निम्नतम लिंगानुपात वाला जिला दमन व दीव है। अगला प्रश्न है, औषधि वितरक में काम आने वाले खाली संपुट बने होते हैं? ए गोंद के, बी अंडस्वेतक के, सी मांडी के, डी श्लेष के। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मांडी के। औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट मांडी स्टार्च से निर्मित होते हैं, अतः विकल्प सी सही है, जो कि पेट में जाकर आसानी से गल जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दवा बिना किसी अवरोध के शरीर में पहुंच जाती है। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष हल किया गया था? ए 1963 में, बी 1973 में, सी 1983 में, डी 1993 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1983 में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक में किसी व्यक्ति के जैविक अंशों जैसे रुधिर, बाल, वीर्य या अन्य कोशिका स्रोतों के सहारे उसके डीएनए की पहचान की जाती है। वर्ष 1983 में इंग्लैंड में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा एक लड़की की हत्या का मामला हल किया गया था। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ए ऑर्गन और नियोन, बी नियोन और पारद वाष्प, सी नाइट्रोजन एवं नियोन, डी केवल ऑर्गन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नियोन और पारद वाष्प। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर फॉस्फर का लेप चढ़ाया जाता है। ट्यूब के अंदर सक्रिय गैस नियोन या आर्गन आदि को
कुछ पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, ए मैग्नीशियम की, बी कैल्शियम की, सी नाइट्रोजन की, डी जल की। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नाइट्रोजन की। कीटभक्षी पौधे प्रायः ऐसी भूमि में उगते हैं जहां नाइट्रोजन का अभाव होता है, अतः विकल्प सी सही है। यह पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पृथ्वी से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अवशोषित करके पूरा नहीं कर पाते हैं, बल्कि कीटों को पकड़कर तथा उनका पाचन करके पूरा करते हैं। अगला प्रश्न है, शीघ्र उत्पादी रिएक्टर हैं बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, ए नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया के द्वारा, बी नियंत्रित संलयन प्रक्रिया के द्वारा, सी कठोर जल का शोधन के रूप में प्रयोग करके, डी अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। शीघ्र उत्पादी रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया के द्वारा बिजली पैदा उत्पन्न करता है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, ए कैगा, बी कल्पक्कम, सी नरौरा, डी तारापुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नरौरा। नरौरा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी 4 में अवस्थित हैं, जबकि कल्पक्कम पेटी 2 में तथा कैगा और तारापुर पेटी 3 में अवस्थित हैं, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, ए आधार सिरे से, बी सजीव सिरे से, सी उदासीन सिरे से, डी किसी भी सिरे से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए आधार सिरे से। 3 पिन प्लग में सजीव या फेज, उदासीन एवं आधार सिरे होते हैं। दोनों एक साथ रहने वाले सिरों फेज एवं उदासीन तारों को जोड़ते हैं। तीसरी एवं लंबी पिन में आधार सिरे से यानी अर्थ को जोड़ते हैं, अतः विकल्प ए सही है। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग किस तत्व की कमी से होती है, ए बोरॉन, बी जस्ता, सी तांबा, डी कैल्शियम। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। धन्यवाद।